पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादा लोग साउथ अमेरिका के इस मुल्क के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। पाकिस्तान में ये मुल्क सिर्फ फ़ुटबॉल और फ़ुटबॉल के उन अजीम खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, जबकि बहुत कुछ है जो इस मुल्क को बहुत ख़ास बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना की, और आज हम बताएंगे आपको इसके बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज से पहले शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में ब्राज़ील के बाद सबसे बड़ा मुल्क है। इसको ये नाम एक लैटिन वर्ड अर्जेंटम से मिला है, जिसका मतलब सिल्वर यानी चांदी होता है। जब शुरुआत में यूरोपियन लोग अर्जेंटीना आए तो वो ऐसा मानते थे कि ये मुल्क पूरी तरह से चांदी में लिपटा हुआ है, जिसके लिए उन्होंने इसका नाम अर्जेंटीना रख दिया। मौजूदा वक्त में अर्जेंटीना की कुल आबादी 4.2 करोड़ से कुछ लगभग ज़्यादा है, जबकि अर्जेंटीना की 97% आबादी यूरोपियन लोगों की है। किसी भी अमेरिकन मुल्क में यूरोपियन लोगों की सबसे ज़्यादा आबादी इस मुल्क में है, जबकि 0.2% आबादी एशियंस की भी है। अर्जेंटीना में तालीम की रेशो 99% है, जो इसको दुनिया के सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता मुल्कों में से एक रखता है। यहाँ पर 5 से 18 साल से बच्चों को स्कूल भेजना लाजमी है। 2001 में अर्जेंटीना की सियासत में कुछ ऐसा वक्त आया जब 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ 5 वज़ीर आज़म बदले गए, और उस वक्त मौजूदा सूरत हाल की वजह से कोई भी शख्स इस ओहदे को नहीं संभालना चाहता था। अर्जेंटीना पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी फुटबॉल की वजह से जाना जाता है। दुनिया के अजीम फुटबॉल खिलाड़ियों में से कुछ अर्जेंटीना के भी हैं, जिसमें मेसी और मैराडोना सरफहरिस्त हैं। पर क्या आप लोग जानते हैं, फुटबॉल अर्जेंटीना का नेशनल गेम नहीं है। जी हाँ, अर्जेंटीना का नेशनल गेम पातो है, जो पोलो और बास्केटबॉल का एक कॉम्बिनेशन है, और इसको घोड़े की पुश्त पर बैठकर खेला जाता है। और पातों के नेशनल गेम होने की वजह से फुटबॉल की पॉपुलैरिटी को यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि मैराडोना दुनिया के इकलौते एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर एक मज़हब और एक चर्च भी बनाया गया है, जहाँ पर उनको चाहने वाले उनके परिस्तार को नाउज़ुबिल्लाह खुदा की तरह पूजते हैं। जबकि दूसरी तरफ मेसी के चाहने वाले लोगों ने नए पैदा होने वाले बच्चों का नाम मेसी इतना ज़्यादा रखा कि मेसी के होम टाउन रोज़ारियो ने सरकार ने मेसी नाम ही बैन कर दिया। अर्जेंटीना ने किसी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा पोलो चैम्पियनशिप जीती हैं। अर्जेंटीना फुटबॉल के साथ साथ टैंगो के लिए भी जाना जाता है, और शायद बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन डांसेस में से एक टैंगो का जन्म भी इसी मुल्क अर्जेंटीना में हुआ था, और पहली बार इसको 2 आदमियों ने परफॉर्म किया था। लेकिन जल्द ही ये डांस पार्स तक पहुंच गया, और जहां रकासाएं इसका इस्तेमाल अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए करने लगी। अर्जेंटीना की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, और यहाँ की करेंसी पैसो है। ये मुल्क पाकिस्तान से तकरीबन 15,500 किलोमीटर की दूरी पर है, और जब पाकिस्तान में दिन होता है तो यहाँ रात होती है, और जब पाकिस्तान में गर्मियाँ होती हैं तो यहाँ सर्दियाँ होती हैं। दुनिया में सबसे शुरुआती पौधा अर्जेंटीना में ही पाया गया, जिसमें कोई जड़ या तना नहीं था। ऐसा माना जाता है कि ये करीबन 47 करोड़ 20 हज़ार साल पुराना है। हर साल दुनिया भर से आसारे कदीमा के माहिरीन अर्जेंटीना जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह अर्जेंटीना में पाए जाने वाले डायनासोर्स की
एक सांप का पाया जाना है। हम जिन्स को यहाँ बुरी नज़र से नहीं देखा जाता है और उनके हकूक का ख्याल रखते हुए 2010 में अर्जेंटीना में सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर दी गई, जिसके बाद वो साउथ अमेरिका का पहला ऐसा मुल्क बन गया जहां सेम सेक्स मैरिज अलाउ की गई हो, और ऐसा करने वाला वो दुनिया का 5वां मुल्क भी बन गया। जबकि 2012 में अर्जेंटीना में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जब दुनिया का पहला ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके लीगली 2 बाप माने गए। अर्जेंटीना की कुल आबादी का सिर्फ 8% ही लोग गांव में रहते हैं, जबकि 92% यहाँ लोग शहरों में रहते हैं। पूरी दुनिया में अर्जेंटीना अपनी वाइन्स की वजह से जाना जाता है। 16वीं सदी तक अर्जेंटीना सबसे बड़ा दुनिया का वाइन का सप्लायर था और मौजूदा वक्त में अर्जेंटीना में करीबन 18,000 से ज़्यादा वाइनरीज हैं। ये मुल्क वाइन बनाने के साथ साथ वाइन एक्सपोर्ट भी है और 2018 में अर्जेंटीना ने 3,59,000 टन वाइन एक्सपोर्ट की, जो पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट का 3% है। अर्जेंटीना में लोग वाइन को कितना प्यार करते हैं, आप इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना बियर ब्रांड है। अर्जेंटीना दुनिया का 3रा सबसे बड़ा बीफ प्रोड्यूसर है, जहां वो हर साल 28 लाख टन से 35 लाख टन बीफ प्रोड्यूस करता है। ये दुनिया में हांगकांग के बाद सबसे ज़्यादा बीफ खाने वाला मुल्क है। अर्जेंटीना की तालीमी निज़ाम को आप इस तरह समझ सकते हैं कि अर्जेंटीना को अब तक कुल 6 नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं, जिसमें 3 साइंस और टेक्नोलॉजी में हैं। ये दुनिया का पहला मुल्क है जिसमें 1892 में फिंगर प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया, जिसकी मदद से एक क्राइम केस को सॉल्व किया गया, जबकि दुनिया का पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट भी इसी मुल्क में हुआ। लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना एक अकेला वाहिद मुल्क है जिसने ऑस्कर जीता है। इसके लिए यहाँ के लोगों को दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में देखने वाले लोगों में जाना जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा रेडियो सुनने के मामले में भी ये मुल्क नंबर 1 पर है, जहाँ पर एक अर्जेंटीनियन औसतन एक हफ्ते में 3 घंटे से ज़्यादा रेडियो सुनता है। और दुनिया की पहली एनिमेशन फिल्म क्वेरिनो क्रिस्टानी नाम एक अर्जेंटीनियन ने 1917 में बनाई थी। उनकी 70 मिनट की इस फिल्म में 58,000 फ्रेम्स थे और दुख की बात यह है कि इसकी सिर्फ 2 ही कापियां थी, जो एक हादसे में दोनों जल गई। दुनिया का 3रा सबसे ऊंचा पहाड़ एंडीज माउंटेन है, जो अर्जेंटीना में वाक़या है, जबकि पहला तो आप लोग जानते ही होंगे माउंट एवरेस्ट और दूसरा कोस्ट जो पाकिस्तान में है K2। पूरे लैटिन अमेरिका में रेल का नेटवर्क सबसे बड़ा है। जुलाई 9 एवेन्यू जो कि अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरेस में वाक़या है, दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है, जिसमें कुल मिलाकर 14 लेन है। वैसे तो अर्जेंटीना में एबॉर्शन बैन है, फिर भी हर साल यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा एबॉर्शन होते हैं। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ची गुएरा क्यूबा से थे, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ची गुएरा एक अर्जेंटीनियाई थे जिनकी पैदाइश 14 जून 1928 को रोज़ारियो अर्जेंटीना में हुई थी, जो मेसी का भी होम टाउन है। रोमन कैथोलिक के मौजूदा पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना से हैं और ये दुनिया के पहले ऐसे पोप हैं जो यूरोपियन नहीं हैं। अर्जेंटीना में रहते हुए पोप बार बाउंसर का भी काम कर चुके हैं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप मुस्तकबिल में आने वाली हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोस को देख सकें।
शुक्रिया।